जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं यूरोप की खसिया की। खसिया माने खस जाति। आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हिमालय क्षेत्र में किस तरीके से खस लोग थे और वो कई अधिकतर इलाकों में वे अपनी पहचान खो गए और वे भी उस आर्य समाज का हिस्सा बन गए जो कि उनसे बहुत बाद में आया था। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ ये खसिया हिमाचल, उत्तराखंड या नेपाल में ही नहीं है, ये यूरोप में भी हैं और अफ्रीका में भी। इस बारे में आगे बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि यूरोप की खसिया और दक्षिण अफ्रीका पे और अफ्रीका के। जिस तरह आर्यों को लेकर थ्योरी है कि वे कैस्पियन सागर से संसार भर में फैले, उसी तरह खसों को लेकर भी है कि वे काकेशस पर्वतमाला से देश दुनिया में फैले। उनकी एक धारा हिमालय की तरफ बढ़ चली थी और वे हिमालय के पूरे पहाड़ों में ही रहे। दूसरी धारा उनकी यूरोप चली गई थी और एक धारा उनकी अफ्रीका की तरफ चली गई थी। आर्यों में जिस तरह विद्वान लोग थे, वे अपनी गाथाएं, अपने हिस्ट्री को कुछ न कुछ तरीके से लिखते रहे। चाहे भारतीय जो आर्यों की हम बात करें तो वो महाभारत, रामायण, पुराण, वेद आदि इसमें उनकी इतिहास की कुछ बातें मिल जाती हैं। परंतु खसों के साथ ऐसे विद्वान नहीं थे तो उनकी बातें वैसी रह गई, उन कई हिस्ट्री नहीं लिख पाए और धीरे धीरे वे भी आर्यों के समाज का हिस्सा बन गए। आपको इस बारे में मैं उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया रहे माने जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक का उल्लेख करूंगा, क्योंकि ये आपको न लगे कि मैं जो भी कहता हूँ मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी बातें आपके पास कहता हूँ वो इतिहास की किताबों से ही मैं संदर्भ उनको लेता हूँ। तो डॉक्टर डबराल की किताब है ये उत्तराखंड का जो है की हिस्ट्री और कत्यूरी एज तक की उसमें उल्लेख किया कि उसकी मैं बात करूँ। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अपना प्राचीन साहित्य भंडार न होने के कारण इस जाति यानी खस जाति को वो ख्याति प्राप्त न हो सकी जो आर्य जाति को मिली थी। उसके प्राचीन साहित्य के चकाचौंध से इतिहासकारों ने जो देखा था, जानकारी ली थी। लेकिन खस जाति के वंशज भी जब उनके पास अपनी हिस्ट्री नहीं रही तो वे आर्यों जैसे ही बन गए और आर्यों के गुणगान गाने लग गए। ऐतिहासिक खोजों ने यूरोप के वर्तमान निवासियों के पूर्वजों और भारतीय आर्यों के पूर्वजों की एकता के सिद्धांत को तो भ्रमक एक कर दिया कि ये एक ही लोग थे। हालांकि ये थ्योरी अलग भी है कि भारत में जो हम आर्य लोग हैं वो यहाँ से नहीं, बल्कि जो हमारा मानसरोवर खंड है और केदारनाथ खंड, इस पूरे इलाके में से ये लोग आए थे। लेकिन चलिए हम फिलहाल अभी आर्य थ्योरी को मान लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि खस जाति ने एशिया, यूरोप और उत्तर अफ्रीका में विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी। उनकी गतिविधियों ने प्रशांत महासागर से लेकर अंदर महासागर तक बसी जातियों में खलबली मचा दी थी। इस जाति ने आज से 6 सहस्त्राब्दियों पूर्व ही, जबकि आर्य जातियां पाषाण युगीन संस्कृति से आगे न बढ़ सकी थी, कृषि और पशुचारण में दक्षता इन्होंने प्राप्त कर ली थी। इन्होंने आर्यों से पहले पशुपालन में ये दक्ष हो चुके थे और वह कांस्य युगीन संस्कृति को भली प्रकार अपना चुके थे। ये खस समाज की मैं बात कर रहा हूं। आर्यों के स्मारक स्वरूप आज केवल ईरान, आर्यवर्त, आर्यपुत्र जैसे थोड़े से शब्द बचे हैं। लेकिन खस जाति के ऐसे सैकड़ों स्मारक हैं जिसमें काकेशस, कास्पियन, कस्विन, कशगर, कश्मीर, कश्तवार, कांगड़ा, हिमाचल, कुमाऊं से लेकर नेपाल तक इस तरह के कई इनके जो स्मारक हैं वो बचे हैं खस जाति के लिखे, जिनके नाम के साथ खस जाति की क्रीड़ा भूमि होने के साथ साथ खस, कप, कफ आदि शब्द जुड़े हैं। यानी खसों की जो जिस भूमि से आए थे इनके शब्द वहां पे आज भी है। लेकिन यही है कि वो जाति खुद ही अपनी पहचान छुपाने में से दूर हो गई तो ये शब्द भी मिटते जा रहे हैं वो स्मारक। खस जाति का प्राचीनतम उल्लेख विक्रम पूर्व 24वीं सदी से पुजुर शिशुनाग युग के अभिलेखों में मिलता है। इतने
1000 साल पहले से इनका हिस्ट्री की मिलती है। और ये कहते हैं कि ये लोग कई इलाकों में बसते चले गए थे, और चूंकि ये पहाड़ी जाति थी, पहाड़ों में रहती थी, तो ये पहाड़ों में ही जाती रही। अधिकतर ये जो लोग थे वो पहाड़ों में जाते रहे। कस्सी जाति इनको कहा जाता था। तो कस्सी जाति जो है पर्वतीय जाति थी। आज भी यदि आप देखें तो उत्तराखंड या हिमाचल या उधर खस्सी, इनको शब्द जो यही कहा जाता है कि खस्सी है। ये कस्सी शब्द इनका नाम था। ये कभी कभी मैदानों में जरूर उतर आई थी, जैसे अब मैं उनका उल्लेख अगली बार करूंगा कि किस तरीके से इधर मैदानों में भी उनकी खस जाति का प्रभाव था। वैसे मैंने एक बनाई भी है जिसमें एक काशी जो है इसमें भी था कि ये शब्द भी खसों से ही आया था। जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, वो जो पूरा मतलब वाराणसी जिनको हम काशी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पूर्व पाषाण काल के अंत में मलुक कस्सी जाति की एक शाखा जो काकेशस अनातोलिया से पश्चिम की ओर चलकर मध्य यूरोप में चली गई थी। यूरोप के इतिहास में इसे पीली गोरी आयत कपाल जाति के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई थी। कि विभिन्न विद्वानों ने इस जाति के ने जो है वृत्ताकार पाल, लघुपालक, वर्ग कपाल, अल्पाइन, अनातोलियन और आर्मेनोइड आदि नामों से इनका उल्लेख किया है। आज भी जो स्लाविक जाति है इसको भी कस्सी जाति का वंशज माना जाता है। ये यूरोप के खसिया हैं। इसी तरह इनकी कस्सी जाति की दूसरी जाता एशिया माइनर में तारपस पर्वतमाला से सीरिया और फिलिस्तीन होकर दक्षिण की ओर अफ्रीका में चली गई थी, जहां उसने नील के बड़े मोड़ के पास वादी हल्फे और आबू हमोद जैसे के बीच इन्होंने कुश साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में भी इनकी एक धारा चली गई थी, और एक धारा तो ये भारत खंड की तरफ, हिमालय की तरफ आ गई थी, जो आगे नेपाल से अरब सुदूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी मिल जाती है। इस जाति की तीसरी शाखा तुर्की, ईरान और इराक के मध्यवर्तीय पर्वतीय भागों में जो करदूजी के जावसी, जहां आज भी कुर्द जाति के रूप में रहते हैं, वहां ही फैल गई थी। और माना यह जाता है कि जो कुर्द जाति है वास्तव में वो खसियाई है, खस थे। इसी श्रृंखला पर आगे बढ़कर यह जाति नाम मा या भेड़ियों के देश में, जो हित्ती भाषा में सिनम कहलाया था, वहां भी चली गई थी। और यहाँ एलाम या इलाम यानी मतलब जो ऊंचा प्रदेश इसको कहते हैं, तथा कुर्दिस्तान के नामों से वहां पे विख्यात हुई थी। तो ये जो कुर्द कहते हैं ये भी खसिया हैं। इसी तरह एक जाग्रोस पर्वतमाला में इसी जाति की एक शाखा फारस की घाटी के पास जापसी गई थी, और वो जहां पर सुमेर में करदा, कलदा, कशदा आदि नामों से ये प्रसिद्ध हुई थी, और ये भी वहां पे खसिया है। जाग्रोस से कस्सी आदि जीवी निरंतर बेबीलोनिया के समृद्ध नगरों और गांवों में छापे मारते रहे और लूटपाट करते रहे। सम्राट हम्मुरिब के पुत्र के अभिलेखों से विदित होता है कि उसने कस्सी आयुध जीवियों के आक्रमणों को विफल करके उनके खदेड़ दिया था। तब से लगभग 150 वर्षों तक यह पर्वतीय जाति कृषि मजदूरों के रूप में बेबीलोनिया में शांतिपूर्वक रहती गई, वहां प्रवेश करती रही। नगरों और गांव में भारी संख्या में कस्सी मजदूरों के फैल जाने के बाद विक्रम पूर्व 18वीं सदी में इस जाति के विशाल दल बादल लेकर बेबीलोनिया पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, और उस पर उन्होंने 576 वर्षों तक राज किया, जो कि विक्रमी पूर्व 1999 से विक्रम पूर्व 1020 तक इन्होंने शासन किया। और कहते हैं कि इनका शासन बहुत निरंकुश था। इस जाति ने बेबीलोनिया में एक ऐसा आतंक जमाया कि उसे वीरता और साहस का प्रतीक माने जाने लगे था। बेबीलोन में कस्सी साम्राज्य का पतन हो जाने पर भी काकेशस या कबकस तथा अंतालोया प्रदेश में इस जाति का एकाधिकार लंबे समय तक बना रहा। कबकस, कप्पोडोशिया, केफासिउस आज भी खसवाचक कश, कफ नामों से जुड़े। ये जो इनके साथ नाम आ रहे हैं यानी ये खसों के ही शब्दों से जुड़े थे। इसी पठार की खत्ती, खेता या हित्ती जाति की हेत की संतान इसी जाति की यानी खसियों की संतानें मानी जाती है, वंशज मानी जाती है। इस जाति की एक और शाखा प्राचीन काल में ही पूर्वी की ओर चल पड़ी थी, और ये
ए इलाम तथा ए ईरान माने यानी जो वर्तमान का ईरान है वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तुरान में यह जाति तुरानियों में घुल गई और पर्वतों में बसी होने से तो क्या तोखारी ये तुषारी या हिमालय श्रेणियां वहां पे ये रहने लगे और यही कहलाई। तो जो आज के हम तोख या तोखारी कहते हैं ये अधिकतर जो है इनके वंशज ये खसी थे। और खस जाति का जो इसके अलावा मध्य एशिया में जो है कशगिर, ये जो खशगिर है, कूचा कुशा आदि स्थानों में अनेक नदी और नालों के पर्वतों के नाम इनके खस जाति के प्राचीन संबंध को ये बताते हैं। और बाकी जो हिमालय क्षेत्र में खस आए थे उसकी गाथाएं तो मैंने विभिन्न इसमें वीडियो में दी हैं। तो ये थे यूरोप के खसिया। अब मैं अगली बार आपसे बात करूंगा कि हिमालय में भी जो खस थे उसके अलावा जो भारत के जो मैदानी क्षेत्रों में कैसे चले गए, कहाँ कहाँ ये मुस्लिम बन गए या और भी इन्होंने क्या क्या धर्म लिए। क्योंकि ये जो अधिकतर जो मैंने ये यूरोप की बात की है या मैंने अफ्रीका की बात की है, तो यूरोप में तो अधिकतर ईसाई बन गए और जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वो तो मुस्लिम है और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके साउथ में ईसाई है, तो उत्तर में जो है वो मुस्लिम है। तो इस तरह का खस जाति जो थी, ये जो पूरा रेस थी, ये आर्यों में ही विलीन हो गए क्योंकि इनकी हिस्ट्री उस तरीके से नहीं लिखी गई जैसी लिखी जानी चाहिए थी। तो यह थे यूरोप के खसिया। यूरोप के खसियों की यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत और धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। यह एक मिशन के तौर पे है, यह मैं काम कर रहा हूँ। मेरे मिशन में शामिल हुई यह मेरा आग्रह है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।